My dear student, today we will learn some numerical which is related to round of figure. Chapter number 2, units and measurement, standard 11 physics subjects. तो see the question. Question number 13. A physical quantity P is related to 4 observable values is given that A, B, C and D as follows. P equal to A cube B square divided by root C into D. The percentage error of measurement in A, B, C are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. What is the percentage error in the quantity P? हमें percentage error P की बताना है. And if the value of P is calculated using the above relation, turn out to be 3.763, to what value should you round off the result? तो इसमें result में इसकी वैल्यू को क्या लेंगे, ठीक है. तो given that जो है पहले लिख लीजिए. given that में सबसे पहले हमें फार्मूला दिया है, given है क्या दिया है तो हम क्या लिखेंगे. given that फार्मूला है P A क्यूब V स्क्वायर बाई रूट C इंटू डी. और यहाँ पे कुछ परसेंटेज की वैल्यूज दी गई है, मतलब A B C एंड D आर द सम क्वांटिटीज है और जिसके परसेंटेज दिए गए हैं, ठीक है. मतलब A% दिया गया है, B% C एंड D इज 2, 1%, 3%, 4% एंड 2%. हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं. P का तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको परसेंटेज को अगर हम फाइंड आउट करें तो उससे पहले हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एरर के लिए. डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू क्या लिखे इसके लिए, A क्यूब का एरर क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ा है 3 इंटू डेल्टा A बाई A प्लस 2 डेल्टा B बाई B. चाहे डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हर जगह वैल्यूज क्या आएगी, प्लस आएगी, ठीक है. और इसको C को क्या ले सकते हैं 1/2, क्योंकि रूट की वैल्यू होती है 1/2, पावर है उसमें तो पावर आगे आ जाता है. तो क्या लिखेंगे डेल्टा C बाई C प्लस डेल्टा D बाई D. निकालना है परसेंटेज. व्हाट इज द परसेंटेज एरर रिलेशन टर्न आउट टू परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी P. तो परसेंटेज एरर के लिए परसेंटेज लिखना पड़ेगा. डेल्टा P बाई P 100 और लगा दो परसेंटेज. यही सब में करना है 3 डेल्टा A बाई A इंटू 100%. 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में आ गया. और ये क्या है 2 इंटू डेल्टा B बाई B इंटू 100. अब ये परसेंट हो गया. फिर क्या है 1/2 डेल्टा C बाई C इंटू 100, ये भी परसेंट में आ गया. प्लस डेल्टा D बाई D इंटू 100%. अब सब वैल्यूज आपको परसेंटेज में, क्योंकि हमें जो क्वांटिटीज दी गई है ये परसेंटेज है. तो A का परसेंटेज कितना है दिख रहा है यहाँ बराबर इंटू 100% अगर हमें निकालना है तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए. कितना है इसका, A की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 1%. इसका परसेंटेज दिया गया, B का कितना दिया है इंटू 3%. गुड. और थर्ड में क्या है, C की वैल्यू कितनी है 4% है, तो 1/2 इंटू 4% प्लस D वाला कितना है, कितना लिखेंगे 1 इंटू 2%. ओके. अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे. इतना क्लियर दिख रहा है, नीचे लिखें चलेगा. तो अब हम इसको ऊपर लिखते हैं. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा P बाई P इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज चाहिए हमें तो इसको लिखेंगे 3 1 जा 3, 3% प्लस 6% प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2% प्लस 2%. तो कितना हो जाएगा 4 10 13%. ठीक है, तो परसेंटेज कितना आ गया हमारा
परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी लिखिए, परसेंटेज एरर ऑफ P इक्वल टू 13%। तो एक क्वेश्चन तो आ गया हमारा, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया कि 13% ही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई हैं। अब देखिए अगर 13% है तो इसकी वैल्यूज क्या है, अगर सिग्निफिकेंट कहें तो 2 सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पे P की वैल्यू दी गई है। राउंड ऑफ फिगर हमें बताना है क्या हो सकता है, तो यहाँ पे P की वैल्यू दी गई, वैल्यू ऑफ P इज गिवन दैट, वैल्यू ऑफ P इक्वल टू कितना दिया है 3.763। तो अगर हमें सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ फिगर लेना है तो कितने डिजिट का लेंगे, कितने सिग्निफिकेंट का लेंगे, 2 का लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 5 से 6 ज्यादा है कि कम है, इसके जस्ट बाहर, तो 2 डिजिट तो यही होगी। तो ये क्या है, उसके जस्ट राइट साइड वाली जो वैल्यूज है वो 5 से मोर देन है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 3.8, और ये राउंड ऑफ फिगर होगा। और दिस इज आवर करेक्ट आंसर, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसके बेसिस पे हम इसको राउंड ऑफ क्या बताएंगे कि 3.8 होगा। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे ये लिखा ना, देखिए ना, कैलकुलेट द यूजिंग द एबव रिलेशन टर्न आउट टू बी 3.763 टू व्हाट वैल्यूज शुड यू राउंड ऑफ द रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, पी के लिए 3.8 आएगा। ओके, हैव यू रिटन? ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14. See the question. A book with the many printing errors contains the 4 different formulas for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic, ठीक है, motion. A दिया है y इक्वल टू a sin 2 pi t by t, and B दिया है y इक्वल टू a sin bt. C क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू a by t sin t by a, and D क्वेश्चन है y इक्वल टू a रूट 2 a by root 2 sin 2 pi t into t divided by t plus cos 2 pi, ठीक है, स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल T। आगे बता रहे हैं A इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मतलब A जो यहाँ मेंशन किया गया है वो डिस्प्लेसमेंट है, V इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, एंड T इज द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। और आगे है कि रूल आउट द रॉन्ग फार्मूलाज ऑन द डायमेंशनल ग्राउंड। डायमेंशनली कौन सी वैल्यूज रॉन्ग है, कौन सा फार्मूला रॉन्ग है। ये डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हम क्या कर रहे थे, चेक द इक्वेशन दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो डायमेंशनली वी विल चेक। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम करते हैं, y इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन t। अब देखिए यहाँ पे y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे a भी डिस्प्लेसमेंट है। साइन रेशियोज और कांस्टेंट वैल्यूज नहीं ली जाती है, उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन 2 पाई, ये क्या है, डायमेंशनल लेस है, क्या है, डायमेंशनल लेस है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस, ठीक है। तो इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, ठीक है। तो अब जिसका होगा उसको लिखते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होता है तो डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट। तो चलिए लिखते हैं LHS, आपको ही बताना है y, LHS y है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इसको हम y को इस तरह से लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है y क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो m0 होगा, L1 होगा, T0 होगा, तो ये तो होगा LHS। अब हम लिखेंगे RHS। RHS क्या है, a साइन 2 पाई t बाई टी। ओके, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये डायमेंशन, ये साइन रेशियोज है तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। अगर a की बात करें तो a का क्या होगा, आपको राउंड करने की जरूरत नहीं है, a का होता है क्या होगा, m नॉन L1 T0, ठीक है, पावर हो गया। ये डायमेंशनल लेस है, साइन की वैल्यू हमने आपको बताया है यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरा क्या है, t बाई टी है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो t बाई टी का मतलब क्या है, बोलो, t का भी क्या होगा, mLT की पावर m0 L0 T1 आएगा डिवाइडेड बाई mLT1। तो इसकी वैल्यूज क्या होगी, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब ये 1 हो जाएगा, कट कर दो,
तो क्या मिलेगा, m इक्वल टू एल की पावर 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS है, क्या है, LHS इक्वल टू RHS, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सही है भाई, इक्वल है। देन दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या हो गई, करेक्ट हो गई, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन पे, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला पता है तो इजिली वी कैन फाइंड द वैल्यूज। ओके, कुछ डाउट है पूछ सकते हो, नहीं, ओके गुड। अब क्वेश्चन नंबर, इसी में सेकंड पार्ट, इसको चेक करना है सही है, दिस वैल्यू इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी, इन दिस वे y इक्वल टू a sin b t। अब यहाँ पे LHS हम लिखेंगे पहले, LHS, तो ये क्या होगा, y होगा, इसको लिख सकते हैं m0 L1 t की पावर 0, ये LHS है। RHS में है a sin v t। a की वैल्यू क्या होती है, l है, मतलब a यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिखा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी वैल्यूज अगर हम इसको बताएं, इसकी वैल्यू इसको, तो क्या लिखेंगे, m नॉन L1 t की पावर 0। ओके, ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायमेंशन नहीं होता है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब b की वैल्यूज होती है m नॉन L1 t की पावर -1, और यहाँ t का क्या होगा, m0 L0 t1। ओके, ये फार्मूला हो गया। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो L1 T1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको एक साथ लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये L है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, m0 होगा, L की पावर 1 + 1 होगा, 1 + 1 0, सब क्या हो जाएगा, और t की पावर क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, 0 - 1 + 1 मतलब 0 ही हो जाएगा। तो वैल्यूज क्या हमें मिलेगी, m0 L² t की पावर 0। तो आप देख सकते हो RHS की वैल्यूज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोथ आर नॉट इक्वल, LHS इक्वल टू LHS लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, या फिर इनकरेक्ट लिखो, ठीक है, इनकरेक्ट। ओके, दिस इज आवर आंसर। ओके, चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सी पे। ओके, क्लियर है ना, LHS नॉट इक्वल टू RHS। देखिए यहाँ पे m0 L1 T0 है, यहाँ पे m0 L² है, तो कहाँ हुआ, गलत हुआ ना, ये बोथ आर नॉट इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर सी पे, सी में है क्या, y इक्वल टू a/t sin t/a। ये इस तरह से, यहाँ पे जो a है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो चलिए डायमेंशनली हम चेक करते हैं क्या होता है, y का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है, सेम होगा L1 T0, यहाँ पे कोई डाउट नहीं, क्योंकि तो हम सब में कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए है। अब RHS में क्या है, a/t है और sin t/a है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये तो साइन क्या है, ये तो क्या डायमेंशनलेस है, तो इसकी बाकी वैल्यूज की वैल्यू निकालेंगे, ml, a का क्या होगा, 1t0 होगा, और इसका होगा ml0t1, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, t का m0 L0 t1
अपॉन ML1T0। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हुआ और इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमें 1 मिला। और 1 एक डायमेंशनल है, किसी वैल्यूज की क्या है डायमेंशनल लेस है, तो इसकी वैल्यू सेम नहीं है। 1 आ गया तो क्या होगा डायमेंशनल लेस है, इसकी वैल्यूज क्या, हम 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 1 है तो इसको लिखेंगे M0 T0 L0 एंड T0। ठीक है, 1 को तो हम लिख सकते हैं ना ये। तो आप देख सकते हैं कि LHS की वैल्यूज हमारी ये है और RHS की वैल्यू सारे पावर M और LT सबकी पावर 0, जबकि यहाँ पे L0 नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः 10 LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या है दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इनकरेक्ट, डायमेंशनली लिख सकते हो कि डायमेंशनली दिस इज इनकरेक्ट। ओके, तो ये आपका आंसर है। तो मतलब ये थर्ड वाला भी इनकरेक्ट रहा। अब लास्ट वाला चेक करते हैं क्या होता है इसके साथ। ओके, तो हैव यू रिटन, लिख लिया? ओके, वेरी गुड। तो अब हम डी पे पहुंचते हैं और जहां पे डाउट लगे वहां पे तुरंत पूछना है आपको। ओके, तो डी ऑप्शन में है, ये एक चीज कॉमन है, जहां पे कोई भी टेक्नोमेट्रिक रेशियोज है वो डायमेंशनल लेस होता है, उसकी वैल्यू हमें लेना नहीं है। बाकी यहाँ मेंशन किया है ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वी स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, टी टाइम पीरियड है। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपसे ही पूछते हैं क्या होता है। a/√2 इक्वल टू साइन 2π t/t, ओके, प्लस cos 2π t/t। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हम LHS पे जाते हैं, डायमेंशनली वी विल चेक। चलिए, y का क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला, बोलो। ओके, क्या लिखूं, m नॉन L1 t⁴, वेरी गुड। अब RHS में क्या करेंगे, देखिए √2 है, ये कांस्टेंट वैल्यूज है, डायमेंशनल फार्मूला इसका नहीं होता है, डायमेंशनल लेस है। a की वैल्यू होती है यहाँ पे sin 2π डायमेंशनल लेस होगा, cos 2π भी डायमेंशनल लेस होगा। तो पहले तो y की वैल्यू सब लिखते हैं। राइट साइड की वैल्यू क्या है, a/√2 sin 2π t/t है, प्लस cos 2π t/t। ओके, अब यहाँ पे ध्यान हमें क्या देना है कि जो डायमेंशनल है उसका डायमेंशनल लेस है, उसके हमें ध्यान देना है, वो उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है 2π sin, ये क्या है टेक्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो ये डायमेंशनल लेस है। और यहाँ पे √2 क्या है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। अब जिसका होगा a का क्या होगा m, हाँ ओके, L1 t⁴, वेरी गुड। अब यहाँ पे ये बचा है ये दोनों, तो टाइम का क्या हो जाएगा M0 L t⁴1, और टाइम पीरियड का भी यही होगा डायमेंशनल, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसी तरह से कॉस का भी है, कॉस क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो किसका निकालेंगे, इसी का। तो यहाँ पे भी हो जाएगा M0 L0 t⁴0 1 अपॉन, ये ब्रैकेट जरूर लगाना है हमें, जिससे क्या है डायमेंशनल को आइडेंटिफाई करता है ये, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। कहने का ये मतलब है M0 L1 T0, और ये होता है 1 + 1 कितना होता है 1 + 1 2 होता है, और 2 क्या है, अगर हम इसको ऐसे लिखें M0 L1 T0, और 2 का डायमेंशनल फार्मूला होता ही नहीं है, तो राइट साइड में जो हमारी वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी M0, 2 क्या है कांस्टेंट है, डायमेंशनल लेस होता है। ठीक है, तो कुछ तो हमें क्या बचेगा, जो हमारा वैल्यूज है ये कुछ इस तरह से आएगी। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी यही है और राइट साइड में भी यही हमारा आंसर है, तो क्या कहेंगे, ये सही है कि गलत है। तो लिखिए LHS = RHS। सो
इसलिए हम क्या कह सकते हैं, बोलो। अच्छा, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट बोलो या करेक्ट बोलो, चलेगा, ठीक है। हमें बताना ही तो है कि ये करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। ओके, अब यहाँ पे कहीं डाउट लगे तो पूछो, नहीं। ओके ओके, सीधा क्वेश्चन नंबर 15। ये फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m and to rest mass m0 of the particle in the term of its speed of light small c. This relation first arose a consequence of the special relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forget where to put constant c. He writes, उन्होंने क्या लिखा, जो बच्चे ने लिखा था वो बताया कि m इक्वल टू एम नॉन 1 माइनस बी स्क्वायर होल पावर 1/2। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं सही है, पहले तो ये चेक करना है। और उसने सी कहाँ पुट करना है वो मिसिंग होगा, वो भूल गया कहाँ रखना है सी को, उसकी समझ में नहीं आ रहा है। तो गेस वेयर टू पुट द मिसिंग सी, सी की वैल्यू कहाँ रखी जाए कि इसकी वैल्यूज हमें मिल जाए। तो चलिए सबका डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं। तो चलिए बताइए, अगर हम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास m की निकालते हैं तो क्या होगा, बोलिए। ब्रैकेट में आएगा m, क्या आएगा, m1 L0 T0। ओके, सेम वे अगर m नॉन की वैल्यूज अगर हम निकाले, डायमेंशनल फार्मूला निकाले तो कुछ इस तरह से होगा। ये ब्रैकेट बनाने का m1 L0 एंड T0। ओके, अगर वेलोसिटी का फार्मूला निकालें तो वेलोसिटी का क्या होगा, चलिए वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल b से यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो इसका क्या होगा, कौन बताएगा, सब लोग बता सकते हैं, गुड। चलिए बताइए फिर। m0 होगा, l क्या होगा 1, t की पावर -1, गुड। अब हमें क्या चाहिए, b स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे b का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 0 है तो 0 ही रहेगा, पावर l स्क्वायर t की पावर -2। ओके, अब c का अगर हमें बताना है तो क्या लिखेंगे, c का भी तो हमें लिखना पड़ेगा। c का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ये भी क्या है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है आपको बताना होगा, चलिए बताइए, कौन बताएगा, m0, हाँ, L1 t की पावर -1। ओके, गुड। तो ये रहा डायमेंशनल फार्मूला। अब ये सारी चीजें हमारे पास है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, वी विल चेक कि इसकी कौन सी वैल्यू सही होगी, कौन सी वैल्यू सही नहीं होगी। तो लिखिए LHS, अगर हम LHS लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, वहां m है और m की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, m1 l की पावर 0 t की पावर 0, ये हो गया। अब RHS लिखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये सही है जो इसने लिखा है। तो क्या आ जाएगा, मास के लिए m है, m नॉन के वैल्यूज लिखना पड़ेगा हमें, अपान 1 माइनस बी स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। ओके, और इसकी पावर क्या है 1/2। ओके, और डायमेंशनल फार्मूला तो ये 1 तो क्या है, 1 का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, बोलिए। 1 का डायमेंशनल क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये करेक्ट वैल्यू डायमेंशनल लेस होता है। तो जिसका होता है उसी की बात करते हैं। तो ये b हाफ है तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, VL, खाली v लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं, v। अब इसको चेक करते हैं कि क्या वैल्यूज होती है। तो m का तो क्या हो जाएगा, m1 L0 t की पावर 0, और यहाँ वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है, बोलिए। वेलोसिटी का फार्मूला बोलो, ये लिखा है, यही तो है। चलिए m0 L t की पावर -1, यहाँ पे 1 है। ओके, तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूज हम क्या लिखेंगे, m1
L1 t की पावर -1 नहीं +1, और L ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये वैल्यू जा रही है। तो अगर हम कहें कि इसमें चेंजेस क्या करना है, C की वैल्यू कहाँ रखें, जबकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, M1 चाहिए, बाकी वैल्यूज हमें क्या चाहिए, बाकी वैल्यू 0 चाहिए, मतलब ये अगर राइट लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो M1 L0 T0 होना चाहिए। तो अगर ये V की वैल्यू 1 हो जाए तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम ना लिख करके हम बताए कि अगर हमें बराबर बताना है इसके, तो क्या होगा, ये जो वेलोसिटी है ना, ये T L जो हमने लिखा है t की पावर -1, अगर ये वैल्यूज ना हो तो ये हमें मिल जाएगा। देख लिये आप डायमेंशनल फार्मूला देखिए, ये डायमेंशन में M1 L0 T0 है, जबकि यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन ये V की वैल्यू होने की वजह से ये वैल्यू तो इतना ही ज्यादा है जितना B है। तो अगर हम इसकी जगह पे रख दें बाई C² रख दें यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा, और इसके कांस्टेंट वैल्यूज है तो क्या होगा, हमें यही फॉर्म मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, इनकरेक्ट हुआ अभी। अगर हम इस बैलेंस को लिखें यहाँ पे, तो लिखें क्या, M1 L-1 t की पावर 1, ये फार्मूला है, जबकि ये LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो इससे तो ये पता चल गया कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये गलत है, और यहाँ बता भी रहे हैं कि C मिसिंग है। तो क्या वैल्यू पुट करें, इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C को कहाँ पुट करें। अगर ये B² ना हो, B² की जगह पे अगर C² अगर हम कर दें तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 B² बाई C², दोनों का डायमेंशन सेम ही होता तो 1 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर ये बचेगा। कहने मतलब इसको हमें मिसिंग करना है, इसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब आप ही बताइए। तो अगर इस इक्वेशंस में अगर हमें न्यूमरेटर ही चाहिए तो डिनोमिनेटर को रिमूव करना है, तो हमें इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, जहां पे B² है इसको C² कर दीजिए और इसकी पावर 1/2 कर दीजिए। तो ये तो कांस्टेंट होगा, B/C हो जाएगा, और B और C दोनों का डायमेंशनल फार्मूला 1 होता है, तो वो 1 हो जाएगा। तो अगर चेक करना है तो आप कर सकते हो, ये दोनों कट जाएगा और बाद में RHS LHS हो जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड, ये हमारा करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये मोड कितना है, M0 L T⁻⁻1 ये किसकी वैल्यूज है, ये वेलोसिटीज है। तो इसको अगर हम C से निकाल दें तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, तो उसका भी फार्मूला होगा। अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, तो ये हमें RHS LHS मिल जाएगा, जो LHS है। तो यहाँ पे मिसिंग कहाँ हुआ है, यहाँ पे C से C² से डिवाइड करना था। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ओके।